हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास मिश्रा। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज देखिए हम लोग क्या है कि बात करने वाले हैं संभल संघर्ष के बारे में। यहाँ पर जो संभल है, ये उत्तर प्रदेश में जो ये जगह पड़ती है, ये आज जल रहा है। तो आखिर क्यों जल रहा है? यहाँ पर जो 4-5 मौतें हुई, आए दिन जो है अभी पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हो रही है। ये क्यों हो रही है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? साथ साथ में देखिए कि जो मंदिर और मस्जिद के बीच में जो विवाद चल रहा है, ये आखिर है क्या? वहां पर वास्तव में मंदिर था पहले या मस्जिद थी? इससे अवेलेबल जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरनामा, आईने अकबरी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट है, एसीएल कार्लाइल की एक रिपोर्ट है, मुरादाबाद का गजेटियर है। ऐसे सारे जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं, ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, जिसके माध्यम से आप खुद ब खुद, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं होगी, खुद ब खुद आप अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर वहां पर मंदिर था या मस्जिद थी। तो इसके पीछे की देखिए पूरी कहानी हम लोग समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए है क्या। तो ये जो संबल है, देखिए पहली बात तो संबल है कहाँ। तो ये यूपी का मैप है, ठीक है। और यूपी के मैप में देखिए मैंने ये रेड कलर का जो डॉट बना रखा है ना, ये है संबल। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में संबल जगह है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यों जलने लगा? ये इतनी मौतें, इतनी लोगों और पुलिस के बीच में झड़प आखिर क्यों हो रही है? तो इसके पीछे की देखिए वजह। जामा मस्जिद का ये फोटो है और यही जो है मेन वजह है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं। यहां पर देखिए क्या है कि 19 नवंबर 2024 को क्या हुआ। पहले हम लोग जो संघर्ष शुरू हुआ उसकी बात करते हैं, और उसके बाद हिंदुओं के तर्क क्या हैं, मुस्लिमों के तर्क क्या हैं, वन बाय वन एक एक चीज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपके सामने एक रियल जो तस्वीर है वो उभर कर आ सके। तो 19 नवंबर 2024 को देखिए क्या हुआ कि हिंदू पक्षकारों ने संभल जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की, ठीक है। इसके बाद देखिए पिटीशन में क्लेम क्या किया गया। क्लेम क्या किया कि जामा मस्जिद, मतलब ये संभल में जो ये जामा मस्जिद है, इसके स्थान पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको 1526 में बाबर के आदेश द्वारा मस्जिद में बदल दिया गया। अतः इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। मतलब संभल में जो जामा मस्जिद है, उस पर हिंदू पक्षकार अपना दावा जता रहे हैं कि भाई ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, और इस वजह से इसका सर्वेक्षण होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। और इस वजह से ये पिटीशन जब ये डाली गई 19 नवंबर 2024 को, तो संभल में जो वहां का लोकल कोर्ट है, उस लोकल कोर्ट ने देखिए ऑर्डर दिया 19 नवंबर 2024 को पहला सर्वे किया गया। लोकल कोर्ट ऑफ संबल के आदेश द्वारा जो फर्स्ट सर्वे है, पहला सर्वे है, वो कब किया गया? 19 नवंबर 2024 को किया गया। इसके बाद ये जो लोकल कोर्ट ऑफ संबल है, इसने एक डेडलाइन दी थी कि भाई जो है सर्वे जो है इस जामा मस्जिद का सर्वे जो है 29 नवंबर 2024 तक करके हमारे पास रिपोर्ट प्रस्तुत करो, ठीक है। पहला सर्वे किया गया 19 नवंबर 2024 को, और ये पहला सर्वे जो है शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया गया। उसके बाद देखिए सर्वे की जो टीम है फिर दूसरा सर्वे करने के लिए वहां पर पहुंचती है 24 नवंबर 2024 को सेकेंड सर्वे के लिए वहां पर पहुंचती है। अब जैसे ही सेकेंड सर्वे के लिए वहां पर लोग पहुंचे, तो वहां से जो है पुलिस का कहना है कि वहां से भीड़ आई, और भीड़ जो है मुस्लिमों की भीड़ आई और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। और फिर जो है बाद में पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, और उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई। अलग अलग एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, 4-5 लोगों की मौत भी हो गई। अब देखिए क्या है, ये सारा मामला है। अब देखिए इसके पीछे की मेन वजह क्या है। पीछे की मेन वजह है कि ये जो जामा मस्जिद है संभल की, वो हिंदू कह रहे हैं कि भाई ये मंदिर है, मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं भाई ये मस्जिद है। तो आखिर हम लोग तथ्य या फैक्ट्स के आधार पर एक बार देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए एविडेंसेस साइटेड बाय हिंदू साइड, हिंदू पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य कौन कौन से हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा। देखिए हम लोग बाबरनामा का पेज नंबर 1687 के बारे में बात करेंगे, आईने अकबरी का पेज नंबर 285 के बारे में बात करेंगे। ये मैंने पेज इसलिए लिख दिए हैं कि ये जो भी फैक्ट मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं, आपको ये ना लगे कि भाई मैं मनगढ़ंत रूप से बता रहा हूं।
है ना। आप इन किताबों को, है ना, इंटरनेट से, गूगल से या ऑफलाइन मंगा के खुद पढ़ सकते हैं, और इस पेज नंबर पे जो भी मैं यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो खुद देख सकते हैं, खुद उसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल एक थे, कौन, एसीएल कार्लाइल, ये ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, है ना, एसीएल कार्लाइल, और इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी 1879 में, और उस रिपोर्ट का पेज नंबर 26 की हम लोग अभी बात करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट 1873 में आई, हम लोग उसकी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ऑफ मुरादाबाद, जो कि प्रिंट हुआ था कब, 1968, यहां से फैक्ट हमने लिए हैं। और उसके बाद गजेटियर ऑफ मुरादाबाद 1911 बाई HR नेवल। एक एक चीज मैंने आपके सामने क्लियर करके रख दी है, जिससे कि आपको बिल्कुल ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से यहां पर कोई फैक्ट दे रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं, ये सबके पेज नंबर पड़े हुए हैं। और उसके बाद ओल्ड मैप ऑफ संबलपुर 1065 AD, ठीक है। आइए एक एक करके बात करते हैं कि भाई हिंदू लोग जो है, संबल की जो जामा मस्जिद है उसको कह रहे हैं कि ये मंदिर है, हरिहर मंदिर हुआ करता था। आखिर उसके पीछे की मेन वजह क्या है, क्या आखिर ये मंदिर है या मस्जिद है, क्या है ये? तो आइए देखिए, यहां पर देखिए बाबर नामा का पेज नंबर 687 जो है, मैंने आप लगाया है, इसको पढ़ भी सकते हैं। और इसका जो पूरा सार है वो मैंने यहां पर एक लाइन में लिख भी दिया है आपके सामने। बाबर के आदेश पर उसके दरबारी, कौन दरबारी, हिंदू बेग ने हरिहर मंदिर को 933 हिजरी में, 933 हिजरी इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1526 AD हो जाएगा, में जामा मस्जिद में बदल दिया। मतलब यहां पर ये बाबरनामा कह रही है, ये रही, ये आप जब भी इंटरनेट पे आप जाएंगे, है ना, तो ये आप मैंने इसीलिए फ्रंट कवर सब भी बुक्स का लगा दिया है, जिससे कि आपको बिल्कुल ढूंढने में आसानी ना हो, ठीक। कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी हिंदू बेग ने हरिहर मंदिर को किसमें बदल दिया, जामा मस्जिद में बदल दिया। अब देखिए ये बात कहां पर है, तो ये रहा अपना पेज नंबर 687 बाबरनामा का, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो ये लिखा है इसको आप पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे, इसी को मैंने यहां पर लगा दिया है। तो देखो यहां पर क्या लगा है, इट मे बी नोटेड हियर दैट इन 933 AH, मतलब हिजरी 933 हिजरी, ही ट्रांसफॉर्म्ड अ हिंदू टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संभल। जो मैंने वही बात लिखी है आपकी, वही यहां पर लिखी है, और ये किया किसने है, तो हिंदू बेग ने किया है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये तो रही बाबरनामा की बात, इसको सारा पढ़ेंगे तो और भी यहां पर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए मैंने आपके सामने एक बुक लगाई है, आईने अकबरी। आईने अकबरी का पेज नंबर 285, 285, ये क्या कहता है, ये कहता है कि संभल शहर में, देखिए संभल शहर में, ये क्रक्स मैंने जो इन पेजेस का है वो लगा दिया है, और आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। संभल शहर में हरिमंडल, अभी मैं उसका भी जिक्र करूंगा कि हरिहर मंदिर का मतलब क्या है, ये सारी चीज, कल की अवतार क्या है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। संभल शहर में हरिमंडल या विष्णु मंदिर नाम का एक मंदिर, जो कि एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा, ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, अभी हम बात करते हैं कि बुक्स के पेजेस भी देखते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं, हिंदू लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो ये संभल में जो ये मस्जिद है, जो कि पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, और हिंदुओं में जो भगवान विष्णु हैं, मान्यता ये है कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है, कल्कि अवतार, वो जो है कलयुग जब समाप्त होने को होगा तब वो अवतरित होंगे यहाँ पर धरती पर, और तब जो है वहीं से जो है सतयुग का जो है स्टार्ट होगा, सतयुग शुरू होगा। तो कलयुग, वही बात देखो यहां पर कही गई है। इसकी बात अभी हम और करेंगे कि संभल शहर में हरिमंडल, ये आपने पढ़ लिया, विष्णु मंदिर नाम का एक मंदिर, जो कि एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। अब देखिए ये आईने अकबरी, जो कि किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। और यहां पर देखिए, पढ़िए जरा, इन द सिटी ऑफ संभल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरि मंडल, द टेम्पल ऑफ विष्णु belonging to a Brahman from among whose descendants the 10th avatar will appear in this spot। सीधा सीधा लिखा है यहां पर, जो मैंने अंडरलाइन किया है वही बात। तो इसका मतलब आईने अकबरी में भी वही फैक्ट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं कि यही
कि ये जो जामा मस्जिद है यहाँ पर क्या था, पहले हरिमंडल या विष्णु मंदिर नाम का एक मंदिर हुआ करता था। ये जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि संभल में एक मंदिर था हरिमंडल नाम का, हरि मंदिर नहीं हरिमंडल नाम का ये कह रहा है, और जो कि विष्णु मंदिर था। ठीक है, आगे के देखिए फैक्ट्स देखते हैं। आगे यहां पर देखिए एसीएल कार्लाइल ने एक अपनी रिपोर्ट रखी है 1869 में। ये ब्रिटिश जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि 1869 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, और इनकी रिपोर्ट का पेज नंबर 26 जो है, अगर जो आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी संभल मस्जिद के बारे में, या यूं कह लें कि हरिहर मंदिर के बारे में। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या लिखा, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म के निशान वाले पत्थरों को मुसलमानों द्वारा हटा दिया गया व कुछ का फर्श बना दिया गया। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसीएल कार्लाइल कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। अभी मैं इसके आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा अगले, ये जो पेजेस मैंने लगाए हैं इधर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है हिंदू धर्म के निशान वाले जो पत्थर थे उसको क्या किया, मुसलमानों द्वारा या तो वहां से हटा दिया गया, जामा मस्जिद जहां पर उन्होंने बनाई, जो कि पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, वहां से उन्होंने हिंदू निशानों वाले पत्थरों को हटाया और कुछ का फर्श बना दिया है। मस्जिद के बाहर व भीतर के खंभों पर प्लास्टर लगा है। प्लास्टर लगा है क्योंकि प्लास्टर को छुपाने के लिए लगाया गया। इनका कहने का मतलब ये था कि वो पहले जो है वहां पर जो पिलर्स हुआ करते थे वो हिंदू मंदिर के पिलर्स हुआ करते थे, और उसको छुपाने के लिए उस पर प्लास्टर लगाया गया है। इसमें से एक खंभे पर से जब प्लास्टर को हटाया गया तो प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे का मतलब यहां पर उन्होंने कहा था, रियल में ये कहा था कि रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर जो है वो दिखाई पड़ता है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि प्राचीन खंभे दिखाई पड़ते हैं। मस्जिद की बाहरी सीढ़ियों से कुछ लाल बलुआ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, किसको? कार्लाइल को, और संभवतः प्राचीन खंभों के ये ऊपरी भाग थे। इन्होंने कहा कि जब मैं मस्जिद की जो बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियां हैं वहां पर जब मैंने खुदाई की तो वहां पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए, और वो जो अवशेष है वो रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर के अवशेष थे। और ये जो लाल बलुआ पत्थर है संभवतः यह जो पिलर होता था हिंदू मंदिर का, हरिहर मंदिर का, उसका ऊपरी भाग थे। ठीक है, अब ये जो ये कह रहे हैं इसकी बात हम लोग देख भी लेते हैं एक बार, है ना। ये क्या कह रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पेज नंबर 25 में देखिए इन्होंने क्या बोला, मस्जिद के अंदर के जिस अभिलेख के आधार पर मुसलमान अपना दावा करते हैं कि हिंदुओं के अनुसार वह नकली है क्योंकि उसमें बाबर का नाम सही नहीं लिखा। अब ये क्या है, पहली बात तो जो पीछे हमने बात की उसके बारे में समझते हैं। पेज नंबर 26 पे अगर जो आप यहां से पूरा पढ़ डालो, मतलब यहां पर मैं तो कुछ ही पढ़ूंगा लेकिन आप इसको पूरा पढ़ना, मैं हटा जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना आराम से और पूरा पढ़ना। देखो ये क्या लिखा है, and I can only say that on examining several spots where the plaster was broken, I found that in some places stone was exposed. पत्थर बाहर निकल के आ रहे थे जहां से प्लास्टर हटा हुआ था। ठीक है, I believe that the Mohammedans stripped off most of the stone, especially such as bore traces of Hinduism and made a pavement of the stones, turning the sculptures downward. तो ये सारी बात कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं एसीएल कार्लाइल कह रहे हैं। इसको पूरा पढ़ना, मैं बस ये पढ़ रहा हूं, देखो जरा। अंडरनेथ द आउटर स्टेप्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि बाहरी सीढ़ियों वाली बात, अंडरनेथ द आउटर स्टेप्स ऑफ द आउटर कोर्ट आई डग आउट सम फ्रैगमेंट्स ऑफ स्कल्पचर्स इन रेडिश सैंडस्टोन, वन ऑफ विच वॉज द अपर पोर्शन ऑफ अ फ्लूटेड पिलर। वही बात है कि बाहरी सीढ़ियों से जो है जो जामा मस्जिद है उसके बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियां, वहां से इनको लाल बलुआ पत्थर मिला, और जो संभवतः क्या था, संभवतः वो हिंदू मंदिर के जो प्राचीन पिलर थे उनका ऊपरी भाग था। ये कह रहे हैं एसीएल कार्लाइल कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला, ये देखिए, देयर इज अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड हिंदू वर्क एंड द मॉडर्न मोहम्मदन वर्क। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरी तरीके से पहचाना जा सकता है कि प्राचीन हिंदू कारीगरी और आधुनिक जो मुस्लिम कारीगरी है उसमें बिल्कुल साफ साफ अंतर किया जा सकता है, पहचान जाएंगे। ठीक है, ये एसीएल कार्लाइल बोल रहे हैं। उसके बाद ये वाला आप अगर जो पेज नंबर 25 पे एसीएल कार्लाइल की रिपोर्ट अगर जो आप पढ़ेंगे तो ये पूरा उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी जो है
ये आज की बात नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में ये आज लड़ाई चल रही है जामा मस्जिद को लेके। उन्होंने कहा कि ये पहले भी लड़ाई चली, और पहले भी लड़ाई चली तो वहां पर देखिए हुआ क्या। देखिए जरा, द मोहम्मडन्स एस्क्राइब द इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग टू द टाइम ऑफ द एम्परर बाबर, है ना। मतलब जो मोहम्मदन ये कह रहे हैं कि उसके अंदर एक अभिलेख रखा है। किसके अंदर? जामा मस्जिद जो संभल की है उसके अंदर एक अभिलेख रखा है, और वो अभिलेख जो बाबर के टाइम का है। ये कौन कह रहा है? ये मुस्लिम्स कह रहे हैं। लेकिन देखिए जो हिंदू लोग कह रहे हैं, वो हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अभिलेख है ये बाद में नकली तरीके से मुसलमानों ने बनाया है। देखो जरा, एंड पॉइंट टू एन इंस्क्रिप्शन इनसाइड द मस्जिद विच certainly contains the name of Babur, but which the Hindus assert to be a forgery of late date। ठीक है, हिंदू क्या कह रहे हैं कि नकली तरीके से बाद में बना दिया गया है, किनके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा। अब ये नकली है कि असली है? और उस टाइम पर क्योंकि वहां पर संभल में जो है ना, मुस्लिम जो है वहां पर मेजॉरिटी थी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां पर केस भी चला, और इसी फेक, मतलब हिंदू कह रहे हैं कि ये एसीएल कार्लाइल कह रहे हैं, इसी फेक इंस्क्रिप्शन या अभिलेख की बदौलत मुस्लिम केस जीत जाते हैं, और वो जो है जामा मस्जिद या यूं कह लें हरिहर मंदिर उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं, इसी फेक इंस्क्रिप्शन की वजह से। ये एसीएल कार्लाइल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब एसीएल कार्लाइल जो है इसके बारे में कुछ साक्ष्य देते हैं कि ये फेक है, जो इंस्क्रिप्शन जो है मस्जिद के अंदर है कि नहीं फेक है। इन द फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ बाबर इन द हरिमंदिर, हरिमंदिर जो है एक जो फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ बाबर का जो उसमें रखा हुआ है नकली, एट संबल, इट मे बी ऑब्जर्व दैट द नेम ऑफ बाबर इज रॉन्गली गिवन। बाबर का नाम उसमें गलत दिया है। क्या देखो, बाबर का नाम दिया है शाह जमजाह मोहम्मद बाबर, जबकि देखो बट द रियल नेम ऑफ द किंग वाज शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो एक तो बात ये कि जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर बाबर का नाम ही नकली दिया है, तो ये भी साबित करता है कि इंस्क्रिप्शन क्या है, नकली है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि कनिंघम, जो कनिंघम है वो भी बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, नोटेड बाई जनरल कनिंघम ने क्या नोट किया, द इंस्क्रिप्शन इन द मस्जिद विच द हिंदूज डेनाउंस एज बीइंग फोर्ज अपीयर्स टू मी टू बी क्वाइट जेन्युइन। मतलब कनिंघम भी कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो ये बात कह रहे हैं ना कि जामा मस्जिद जो है संभल की, वहां पर जो इंस्क्रिप्शन रखा है, अभिलेख रखा है, वो नकली है, जाली है, मैं हिंदुओं की बात से सहमत हूं। ये कौन कह रहा है? कनिंघम कह रहा है। ठीक है, और ये रहा फ्रंट पेज, इसको आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इसलिए मैंने सारे आपके सामने पेजेस भी लिखे हैं। ये देख लो, पेज नंबर 25 पे मस्जिद के अंदर के जिस अभिलेख के आधार पर मुसलमान अपना दावा करते हैं, हिंदुओं के अनुसार वह नकली है, क्योंकि उसमें बाबर का नाम भी सही नहीं लिखा है। और इसी बात को फिर से कनिंघम भी क्या कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहा है कि हिंदू जो कह रहे हैं कि यह लेख बाद में बनाया गया है वह नकली है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक पक्ष पे हम लोग जो है पूरी बातचीत करेंगे कि यहां पर क्या है, कैसा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट 1873 की रिपोर्ट है, पेज नंबर 98। इसमें क्या लिखा गया है, मैंने क्रक्स ऊपर आपके सामने लिख दिया है। ये रहा इसका फ्रंट पेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, हरि मंदिर को बाबर के आदेश द्वारा संभल मस्जिद में बदला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस देखो ना, इस मस्जिद में घंटे की जंजीर अभी भी टंगी हुई है और भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है। ये देखिए कहां पर है, ये रहा पेज नंबर 98, और इसमें देखिए, इसको जरा पढ़ो, बाबर्स मॉस्क एट संभल। मैं पढ़ रहा हूं एक बार, ठीक है। दिस मॉस्क अकॉर्डिंग टू मिस्टर गंगा प्रसाद इज सिचुएटेड इन महल्ला कोट एंड फेसेज ईस्ट। इट वॉज ओरिजिनली आ हरि मंदिर, ये लिखा है, इट वॉज ओरिजिनली आ हरि मंदिर एंड वॉज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क बाई बाबर्स ऑर्डर। बाबर के ऑर्डर के द्वारा बदला गया है। एट द साइड इज टैंक फॉर एब्लिशन एंड अ वेरी ओल्ड वेल। एक कुआं भी है वहां पर, और कुएं की भी अभी बात हो रही है। कहां पर? न्यूज में अगर जो आप देखेंगे तो वहां पर कुएं की भी बात चल रही है, तो ये भी कुएं की बात ये भी कर रही है। देखिए, द मॉस्क हैज स्टिल अ चेन फॉर द सस्पेंशन ऑफ अ बेल, है ना,
जो घंटी को टांगने के लिए यहाँ पर क्या है कि जंजीर भी है। एंड अप पैसेज एट द बैक फॉर द व्हीलिंग राउंड द वर्शिपर्स, और एक प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा का पथ बना हुआ है। मैं साइड वे जा रहा हूं, जिसको फोटो लेना है फोटो भी ले सकता है। तो इसका मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वो भी इस बात को साबित कर रही है कि भाई ये जो संभल जो है ये क्या हुआ करता, संभल में जो मस्जिद है अभी जामा मस्जिद, वो हुआ क्या करती थी, हरि मंदिर हुआ करती थी। और ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यहाँ पर घंटे को टांगने वाली जंजीर आज भी है, प्रदक्षिणा पथ आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली। और देखते हैं जरा फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स मुरादाबाद प्रिंटेड 1968। उत्तर प्रदेश का गजेटियर है मुरादाबाद, मतलब गवर्नमेंटेड डेटा है ये। 1968 में ये पब्लिश हुआ, पेज नंबर 26। ठीक है, ये रहा फ्रंट पेज, जिसको भी चेक करना है चेक कर सकता है। आइए इसमें देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं। द ओनली बिल्डिंग लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन द साइट इज वॉट वॉज वंस द हरि मंदिर, a temple of Vishnu, and was later converted into a mosque। जो मैंने रेड किया है वो आप पढ़ लेना। ये भी तो वही चीज कह रहे हैं कि हरि मंदिर जो है, जो कि विष्णु का मंदिर था, उसको बाद में कन्वर्ट किया गया है किसमें, मस्जिद में। ये रहा, ये लिखा है हरि मंदिर, है ना, और उसको कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क, मस्जिद में बदला गया। उसके बाद देखिए, गजेटियर ऑफ मुरादाबाद 1911 में बाई HR नेविल, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो है मुरादाबाद का गजेटियर निकाला गया। और पेज नंबर 257 से 258 तक इसमें हमने लिया है, और उसमें भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पा सकते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फैक्ट की बातें कर रहे हैं। फैक्ट के बाद एक एक पक्ष पे हम लोग बात करेंगे कि भाई ये मंदिर है कि मस्जिद है, और मुझे बताने की नौबत ही नहीं आएगी, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। सारे पक्ष, सारी दलीलें, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो जाएगा। आप बहुत सारे वीडियोस जैसे और भी देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मुरादाबाद अ गजेटियर, ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है, ये किताब का मैंने फोटो का फ्रंट कवर लगाया है। ठीक है, और देखिए ये टॉपिक पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसके लिए बता दूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी धर्म को जो है आहत करना मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खाली जो फैक्ट है, या यूं कह लें कि स्टडी के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि जो फैक्ट हैं वो आपके सामने पहुंच सकें और आप खुद जो है देख समझ सको चीज़ों को। ठीक है, और इससे जो है मेरे कोई भी ये मंशा नहीं है कि किसी धर्म को आहत करूं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 250, पहले क्रक्स पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। संभल में विष्णु का पवित्र हरि मंदिर था, जिसको 1526 में बाबर के आदेश द्वारा हिंदू बेग ने किस में बदल दिया, जामा मस्जिद में बदल दिया। तो प्रमाण देखिए कितने हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं हिंदू मंदिर के, है ना, 257, 258। और यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, देखिए जरा, ये यहां से पढ़िए, ये जो मैंने लगाया है। इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट संभल वॉज इन वेरी अर्ली डेज हेल्ड, है ना, sacred by the Hindus, and that on the great mound known as the court in the center of the old town stood a celebrated shrine of Vishnu called the Hari Mandir। मतलब वो भी कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता था, हरि मंदिर होता था। ठीक है, सारा कुछ आप पढ़ना, बिल्कुल प्योर तरीके से पूरा लिखा है। और यहाँ पर जरा पढ़ो, जनरल कैनिंग, है ना, जनरल कैनिंग has repeated the suggestion that the inscription were not genuine। वही बात यहाँ पर फिर से एक बार दोहराई गई है कि जो इंस्क्रिप्शन है, जो मुस्लिमों का दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो अभिलेख रखा है जामा मस्जिद में, वो क्या है, वो बाबर के टाइम का है। लेकिन ये भी यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि जनरल कनिंघम ने नोट किया इस बात को कि भाई वो वाला अभिलेख नकली है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज स्टेट्स दैट द मॉस्क वाज बिल्ड बाय हिंदू बेग एट द ऑर्डर ऑफ बाबर इन द 1526। ये रहा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात कह रहा है, मैंने क्रक्स पूरा लिख ही दिया है, और ये पेजेस जो है ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद देखिए ओल्ड मैप ऑफ संबलपुर
1065 ईस्वी का एक मैप है। हालांकि ये जो मैप है ये मैंने इसको खोजना चाहा कि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई है, उनकी साइट पर ये मैप पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये मैप मिला नहीं। इस वजह से मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैप जो है इसकी बात सही है कि नहीं सही है मुझे नहीं पता। खाली मैंने यहाँ पर बस ओल्ड मैप ऑफ संबलपुर 1065 एडी के बारे में लिख दिया है। और लोगों का दावा है कि ये जो मैप जारी किया है इसमें नक्शा दिया गया है, और नक्शे में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उसको क्या बताया गया है? उसको हरिमंदिर बताया गया है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों के हमने देखिए कि क्या है कि प्रमाण लिए हैं कि संभल में जो जामा मस्जिद है वो मस्जिद है कि मंदिर है। सारा चीज़ मैंने आपको एक एक करके दिखाया है। अब मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर जो आप ये कहो कि मैं बता रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। ये जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, गवर्नमेंट के सोर्स हैं, जो मुगल टाइम की जो बुक्स हैं वो बता रही हैं। अगर जो आप मेरे को कल को जो है दौड़ा लो कि नहीं नहीं इसने बोला था कि ये मंदिर है, मस्जिद है, तो भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है। ये स्टडी पर्पज के लिए आपके वीडियो है। इसका मतलब देखिए, बाबरनामा की मैंने बात की, आईन अकबरी की बात की, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्लाइल की रिपोर्ट की बात की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मैंने बात की, उत्तर प्रदेश के 2 गजेटियर हैं, 1968 में एक जो है पब्लिश हुआ था और एक 1911 का है, और उसके बाद ये जो ओल्ड मैप ऑफ संबलपुर। तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो गई होंगी कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आगे की राह क्या है, आगे क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या है, एक बात और कि हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में संभल नामक गांव में श्री हरि विष्णु का कल की अवतार होगा। ये कहां पर कहा गया है? ये हिंदू पुराण है। ठीक है, बहुत सारी पुराण हैं, एक पुराण में ये चीज नहीं कही गई है, बहुत सारी पुराणों में ये बात कही गई है। संभल ग्राम, संभल ग्राम के बारे में कहा गया है कि भाई जो संभल ग्राम है वहां पर विष्णु जी के जो है 10वें अवतार जो है होंगे, और श्री कल्की जी इनका अवतार होगा। और ये जब अवतार होंगे तभी ये जो अवतरित होंगे तभी जो है कलयुग की समाप्ति होगी और नया चक्र जो है सतयुग की शुरुआत होगी। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो संभल ग्राम है, ये जो संभल ग्राम है, अब ये संभल ग्राम कहाँ का संभल ग्राम है ये क्लियर नहीं है ना। जैसे राजस्थान में भी संभल पड़ता है, संभल ग्राम पड़ता है, और यूपी उत्तर प्रदेश में भी संभल पड़ता है। लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस जो मैंने बताया कि हरिहर मंदिर और ये सारे जो एविडेंस मैंने आपको दिखाए, उससे यही लगता है कि भाई ये जो संभल ग्राम है, यहाँ पर जो हरिहर मंदिर हुआ करता था, वहीं की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए कानून क्या कहता है। उसके बाद हम सारी बातें करेंगे कि भाई मुस्लिम जो पक्ष है उनके क्या लॉजिक्स हैं, उनके क्या तर्क हैं, होना क्या चाहिए। और एक बार हिंदू जो पक्ष हैं उनकी बातें हमने देखी। बहुत सारे लोग जो है हिंदू पक्षकार जो है वो अदालत में गए, अपनी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि कानून क्या कहता है। अब देखिए कानून क्या कहता है, तो एंशियंट, देखिए एक ये कानून है, मैं आपको एकदम जो ऑथेंटिक चीजें हैं उन्हीं के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वीडियोज आपको न्यूज़ पे तरह तरह के वीडियोज बहुत सारे मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन यहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सोर्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं, तो आप खुद समझदार हैं। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ये कानून देखिए किसने बनाया? ये भारत सरकार का कानून है, या हम यूं कह लें कि हमारी संसद का कानून है। और इस कानून के तहत जामा मस्जिद इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। कौन सी जामा मस्जिद? जामा मस्जिद, संभल वाली जामा मस्जिद है, उसको जो है संरक्षित घोषित कर दिया गया। ये कानून 1904 का है। इस कानून के तहत जो संभल वाली जामा मस्जिद है उसको 1920 में संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगर जो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसकी वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है ना, जो केंद्र के संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं, विरासत स्थल हैं, उसमें जो है संभल की जामा मस्जिद का नाम है। मतलब ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, संरक्षित हमारा पुरातत्व स्थल है। ठीक, उसके बाद तो एक तो ये कानून हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कानून है ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये कानून क्या कहता है?
इस कानून के तहत क्या है, द पब्लिक हैज द राइट ऑफ एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर जनता को जाने की अनुमति होनी चाहिए। मतलब अगर जो कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, अगर जो कोई संरक्षित विरासत स्थल है, पुरातत्व स्थल है, तो भाई अगर जो संरक्षित पुरातत्व स्थल है वो भी भारत सरकार के द्वारा संरक्षित पुरातत्व स्थल है, तो वहां पर सारी जनता को जाने की इजाजत होनी चाहिए। ये कौन सा एक्ट कहता है? ये वाला 1958 वाला एक्ट कहता है। और हिंदू पक्षकार जो लोग हैं वो इसी एक्ट को आधार बना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जामा मस्जिद जो है संभल की, वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित जो है विरासत स्थल है, और संरक्षित विरासत स्थल पे सभी लोगों को जाने का अधिकार कौन सा कानून देता है? ये वाला कानून 1958 वाला कानून देता है। इसलिए हमको जाने की इजाजत वहां दी जानी चाहिए, ये हिंदू पक्षकार कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक एक्ट जो है, मुस्लिम्स जो है, जो मुस्लिम्स है वो इस एक्ट का हवाला दे रहे हैं, वर्शिप एक्ट 1991। अब ये एक्ट क्या है, ये एक्ट क्यों लाया गया, सारी बात एक बार कर लेते हैं, है ना। तो जितने भी टीवी न्यूज़ में आप देखेंगे तो वर्शिप एक्ट 1991 जो है इसका हवाला जितने भी मुस्लिम्स हैं वो दे रहे हैं। अब ये है क्या, मेनली वर्शिप एक्ट 1991 क्या है? ये देखिए एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, 15 अगस्त को जो भी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। एक धर्म संप्रदाय का दूसरे में व एक ही धर्म संप्रदाय के विभिन्न खंडों के बीच पूर्णतः या आंशिक परिवर्तन पर रोक लगाता है। कौन सा कानून? वर्शिप एक्ट 1991। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जो पूजा स्थल हिंदुओं का है तो वो हिंदुओं का ही रहेगा, अगर जो कोई पूजा स्थल मुस्लिम्स का है तो वो मुस्लिम का ही रहेगा। ये हिंदू से मुस्लिम और मुस्लिम से हिंदू पूजा स्थल में चेंज नहीं किया जा सकता। एक तो ये बात कह रहा है। दूसरा देखिए ये क्या कह रहा है, मतलब एक ही धर्म संप्रदाय का दूसरे धर्म संप्रदाय में जो है चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, हिंदू का मुस्लिम में और मुस्लिम स्थल का हिंदू में नहीं हो पाएगा। दूसरी ये बात करता है कि एक ही धर्म संप्रदाय के विभिन्न खंडों के बीच भी परिवर्तन पर रोक है। इसका मतलब जैसे कि मैं बात करूं कि हिंदू और हिंदुओं में शैव भी आते हैं, ठीक है, शैव भी आते हैं और वैष्णव भी आते हैं। ठीक, तो हिंदुओं में भी मतलब एक ही धर्म संप्रदाय के जो विभिन्न खंड हैं, अगर जो कोई शैव स्थल है तो उसको वैष्णव स्थल में भी चेंज नहीं किया जा सकेगा, वैष्णव स्थल को शैव स्थल में भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। ये कौन कह रहा है? वर्शिप एक्ट 1991 की 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस फॉर्म में था वैसा ही रहेगा, एक दूसरे में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है वर्शिप एक्ट 1991। ठीक है, ये वाली लाइन देखिए यहाँ की नहीं है ना, ये आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मामलों को छूट दी गई है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि भाई ये जब एक्ट है तो फिर बाबरी मस्जिद में जहां पर आज राम मंदिर बना हुआ है तो वहां पर राम मंदिर क्यों बन गया? वो भी तो भाई 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जैसा था वैसा रहना चाहिए था, तो वो वाला केस तो चल गया है। तो वो केस देखिए किस लिए चला है, क्योंकि देखिए इसके अपवाद में क्या था कि अयोध्या में विशिष्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल, इसको अपवाद में डाला गया था क्योंकि इसका केस पहले से ही चल रहा था, 15 अगस्त 1947 से पहले ही चल रहा था, तो ये एक्सेप्शन में आता था। दूसरा, 1958 एक्ट के तहत आने वाले पुरातत्व स्थल, ये भी यहां पर है। अब 1958 के तहत, अब दिक्कत यहां पर यह फंस रही है कि 1958 एक्ट के तहत आने वाले जो पुरातत्व स्थल हैं ये एक्सेप्शन में यहां पर हैं। ठीक है, और इसी के तहत हिंदू ये कह रहे हैं कि भाई हमको जो है जाने का अधिकार कहां पर, पब्लिक की एक्सेस में होना चाहिए जितने भी पुरातत्व स्थल हैं। लेकिन वो भाई पुरातत्व स्थल ही थोड़ी ना है, वो तो धार्मिक स्थल भी तो है। तो 1958 वाला कानून और वर्शिप एक्ट 1991 कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं आपस में कि भाई वो पुरातत्व स्थल तो है लेकिन धार्मिक स्थल भी तो है, और ये वाला वर्शिप एक्ट कह रहा है कि कोई भी धार्मिक स्थल एक दूसरे में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज करने की खैर यहां पर बात नहीं हो रही है कि ये अपवाद है ना।
और पहले से ही निपटाए गए या आपसी सहमति वाले मामले, अगर जो कोई भी मामला भाई पहले निपटा लिया गया है या बाद का मामला है लेकिन आपसी सहमति से वहां पर जो है सोल्यूशन निकाल लिया गया है, तो ये 3 टाइप के मामलों को यहाँ पर एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, अयोध्या में विशिष्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला, 1958 एक्ट के तहत आने वाले पुरातत्व स्थल, और पहले से ही निपटाए गए या आपसी सहमति वाले मामले। अब देखिए वर्शिप एक्ट 1991, तो ये कहता है, इस एक्ट की खास बात यह है कि जिस टाइम पर 1991 वाला ये जो एक्ट लाया गया था, उस टाइम पर जो हमारे गृह मंत्री थे उनका नाम था एसबी चौहान, और इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस एक्ट का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल करना है तथा पूजा स्थलों पर आगे होने वाले धार्मिक विवादों को रोकना है। अब ये बात सही है क्योंकि 1991 का देखिए जो एक्ट है, 1991 का एक्ट जो है ये इसलिए लाया गया कि भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर कोई एक ही कम्युनिटी रहती हो, सिर्फ हिंदू हिंदू रहते हो, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम रहते हो। यहाँ पर सारे लोग, पता नहीं कितने जो है जातियां, कितने संप्रदाय, उनका शरणस्थल है अपना भारतवर्ष या हिंदुस्तान, या यूं कह ले इंडिया या भारत, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात नहीं करते हैं, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई विविधता में एकता, तो यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, और डाइवर्सिटी अगर जो बहुत है तो यहाँ पर कल्चर भी तरह तरह के हैं, यहाँ पर धर्म भी तरह तरह का है। तो अब उन पे विवाद ना हो, इस वजह से उन विवादों को रोकने के लिए ये 1991 में ये कानून लाया गया। अब ये कानून देखिए जो लाया गया, अब ये तो हमने समझ लिया मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या है। तो देखिए मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या है, उसके बाद में हम लोग आगे भी बात करेंगे कि भाई अगर जो 1991 का एक्ट रोक ही रहा है कि भाई कोई भी पूजा स्थल एक दूसरे में चेंज नहीं किया जाएगा, तो आखिर फिर जो अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, उनको मामले जो है केसेस एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, याचिकाएं एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, आखिर वो कर क्यों रहे हैं, वो सारी बात अभी करने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय का पक्ष ये है कि देखिए क्या है कि लोकल कोर्ट ऑफ संभल, उन्होंने कहा कि ये जो लोकल कोर्ट ऑफ संभल, जो संभल का लोकल कोर्ट है, जिसमें कि 19 नवंबर 2024 को जो याचिका डाली गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा, तो वहां पर जो सर्वे का ऑर्डर दिया गया है लोकल कोर्ट के द्वारा 19 नवंबर को, वो एक्स पार्टी ऑर्डर है। एक्स पार्टे ऑर्डर, ये क्या होता है एक्स पार्टे ऑर्डर? एक्स पार्टे ऑर्डर का मतलब है कि इन मुस्लिम्स का कहना यह है कि वहां पर सर्वे का आदेश दे दिया गया लोकल संभल कोर्ट के द्वारा, और वहां पर जो मुस्लिमों की कमेटी है या जामा मस्जिद की जो कमेटी है, उससे बिना बातचीत के, उसका पक्ष सुने बगैर, तो एक पक्ष आपने सुना ही नहीं और सिर्फ हिंदुओं की याचिका को एक्सेप्ट करके तुरंत आपने सर्वे के लिए उसी दिन, तुरंत उसी दिन 19 नवंबर को ही जो है फर्स्ट सर्वे हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर का मतलब। अब ये तो सरासर गलत है कि हमारे यहाँ पर देखिए जुडिशरी इस सिद्धांत पे कोई काम करती है कि सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब सारे लोगों को न्याय अगर जो तभी तो भाई मिलेगा जब सारे लोगों की बातें सुनी जाएंगी, तो यहाँ पर एक पक्ष की बात सुनी नहीं जा रही है और दूसरे पक्ष की याचिका एक्सेप्ट करके और तुरंत तुरंत सारी चीजें भी हो रही हैं इतने फास्ट फॉरवर्ड मोड में। दूसरा देखिए क्या है कि न्यायालय ने असामान्य रूप से शीघ्रता से कार्यवाही की तथा उच्च न्यायालय में संभावित चुनौती उठाए जाने से पहले ही आदेश को क्रियान्वित कर दिया। मतलब अब आप सोच के देख लो, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि भाई भारत में कोर्ट में, आप वैसे देखो कोर्ट्स में कितने कितने टाइम तक मामले लंबित पड़े रहते हैं, कुछ होता नहीं है, और यहाँ पर एकदम खास स्पाइडरमैन की तरह जो है काम हो गया, है ना, इतनी तेज काम हो गया कि 19 नवंबर को याचिका आई, 19 नवंबर को जो है पहला सर्वे भी हो गया और 29 नवंबर जो है डेडलाइन दी गई कि भाई सर्वे की रिपोर्ट हम तक लाओ, और इसी वजह से जो है दूसरा सर्वे होने के लिए गया था कब, 24 नवंबर को। तो इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि भाई हमको तो टाइम ही नहीं मिला कि हम अगर जो आपकी बात से असहमत होते तो हम हाई कोर्ट जाते, कुछ वैसा कुछ टाइम ही नहीं मिला और तुरंत तुरंत सारा कुछ हो गया। तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है, मुस्लिम्स का कहना यह है कि 1991 का जो एक्ट है अपनी आत्मा के अनुरूप उसका पालन होना चाहिए। ये बात सही है। देखिए 1991 का जो एक्ट है उसके अपने लूप होल्स हो सकते हैं। अब उसके लूप होल्स बहुत सारे हो सकते हैं, कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन मुस्लिम से कह रहे हैं 1991 का एक्ट जिस आत्मा
जिस सोल के साथ उसको बनाया गया है वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, ये रही बात मुस्लिम पक्ष की। और मुस्लिम पक्ष जो है, अगर जो हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल एविडेंस उनके पास वही जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में जो इंस्क्रिप्शन रखा है, अभिलेख रखा है, वो उनके पास एक हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन है और वो ये दावा करते हैं कि बाबर के टाइम का है। तो फ्यूचर में अभी हम देखते हैं कि न्यायालय इस पे क्या रुख लेता है और क्या सर्वे वहाँ पर होगा नहीं होगा। होगा तो वो इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा जाएगा, फिर जो कनिंघम ने बात लिखी है, कार्लाइल ने जो बात लिखी है, वो बात सही साबित होगी, क्या होगा वो सब आगे का रास्ता है और अभी तो चीज़ें चल रही हैं। सपा जो है, सपा का मतलब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, उस पार्टी के एक एमपी हैं जियाउर रहमान बर्क, है ना, जियाउर रहमान बर्क। और इन्होंने देखिए क्या कहा कि यह सदियों से मुस्लिम आस्था का केंद्र है, इस तरह की याचिकाएं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। तो मुस्लिम्स का ये कहना है कि भाई यहाँ पर तो सदियों से हम लोग जो है नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हमारे जो है हमारा जो ये धार्मिक स्थल है, ये इस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि इतनी सदियों से हम लोग जो है यहाँ पर सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, इसको कैसे छोड़ देंगे हम। और इस तरीके की जो याचिकाएं हैं वो सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बिगाड़ रही हैं, सौहार्द को बिगाड़ रही हैं और यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रही हैं। उसके बाद देखिए, ये जो मुस्लिम पक्ष की बात हो गई, ये सारे ऑथेंटिक फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है मई 2022 में जो है उनका एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि आज के टाइम में हमारे यहाँ पर जो निचली अदालतें हैं वो आखिर जो याचिकाएं एक्सेप्ट क्यों कर रही हैं, उसकी भी तो कोई वजह होगी। उन्होंने क्या कहा कि 1991 के एक्ट के तहत किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक है। भाई 1991 का जो कानून है वो किसी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने से रोकता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति का पता लगाना एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाई अगर जो किसी धार्मिक, जो कोई धार्मिक स्थल है वो किसका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, किसका है, उसकी नेचर को अगर जो हम पता लगा रहे हैं तो ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन थोड़ी ना है। उन्होंने कहा कि 1991 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन तब होगा जब एक पूजा स्थल को दूसरे धार्मिक संप्रदाय में चेंज कर दिया जाए। यहाँ लेकिन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो पता कर रहे हैं खाली कि ये हिंदुओं का है कि असली मुस्लिमों का है, तो ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन नहीं हो सकता। अब ये उनका जो स्टेटमेंट है डीवाई चंद्रचूड़ का, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई भी रह चुके हैं, उनका जो ये स्टेटमेंट है ये दरवाजे खोलता है। और दरवाजे खोलता है तो किस लिए दरवाजे खोलता है, क्योंकि यही तो कहेंगे अभी जैसे कि जो यहाँ पर याचिका, जो निचली कोर्ट्स ने जो याचिका एक्सेप्ट कर ली, तो याचिका इसीलिए तो एक्सेप्ट की भाई, निचली कोर्ट जो है अब ये कह सकती है कि मैंने ये तो कहा नहीं कि मस्जिद को मंदिर में बदल दो, मैंने तो ये कहा कि सर्वे करो, और सर्वे करने का मतलब पता लगा रहा हूँ, और पता लगाना जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई रह चुके हैं, एक्स सीजीआई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अकॉर्डिंग ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है नहीं, और इसी वजह से याचिकाएं जो है एक्सेप्ट की जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 1991 का जो एक्ट है इसकी व्याख्या सही से सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 1991 का जो एक्ट को चुनौती देने वाली 4 अलग अलग याचिकाएं अभी लंबित हैं। मतलब हमको ये देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय आखिर यहाँ पर क्या डिसीजन लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक निर्णायक रूप से यह निर्णय नहीं दिया है कि वर्शिप एक्ट 1991 ऐसी याचिकाएं दायर करने पर भी रोक लगाता है या केवल पूजा स्थल की प्रकृति में अंतिम परिवर्तन को ही रोकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या नहीं आई है कि भाई ऐसी याचिकाएं भी दायर जो कर रहे हो आप कि ये भाई मस्जिद हिंदुओं की है या ये धर्मस्थल दूसरे धर्मस्थल दूसरे संप्रदाय का है, इस पर भी रोक लगाता है या सिर्फ पूजा स्थल के परिवर्तन पर ही रोक लगाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आना बाकी है और मामले भी वहां पर लंबित हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये जो पूरा केस स्टडी जो है हमने एक प्रकार से की। आपने हिंदुओं का पक्ष देखा, आपने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, जो है वहाँ पर अभी भी जो है संघर्ष चल रहा है। और साथ साथ में देखिए जो दूसरी जो दूसरे कुछ जो है जैसे कि अजमेर की दरगाह है, और मथुरा में जो मस्जिद है, ज्ञानवापी जो मस्जिद है,
है ना, उत्तर प्रदेश में, उसको भी लेकर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं। हिंदू ये दावा कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर हिंदुओं का जो है रेलेवेंस है, हिंदुओं की पुरानी जो है मंदिर हैं, या तरह तरह के जो है दावे वहाँ पर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं लास्ट में वीडियो के आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर अभी देखिए हम लोग फाइनल स्टेटमेंट, जैसे मैं कह दूं कि भाई ये होना चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं जारी कर सकते, क्योंकि इस भारत में देखिए ज्यूडिशरी, न्यायपालिका सबसे बड़ी है और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामले लंबित हैं। और हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों का अच्छे से सल्यूशन निकाल लेगा। दूसरी बात, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जामा मस्जिद जो संभल में है वो एक्चुअल में पहले क्या था, भाई हरिहर मंदिर था या नहीं था, आपको सारा कुछ वहां पर समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखिए क्या है कि ये जो चीज़ें ये जो की जा रही हैं, जैसे कि अभी जैसे कि संघर्ष चल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, दूसरी दूसरी जगह पर भी बात हो रही है, अजमेर की दरगाह पर बात हो रही है, मथुरा में मस्जिद की बात हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है। तो ये बातें कितनी होंगी, ऐसे अगर जो हम देखिए करने लगेंगे तो जगह जगह पर दंगे और जगह जगह पर सारी चीज़ें ये होने लगेंगी। तो इन सारी चीज़ों का सल्यूशन जो है हमको खोजना चाहिए। और जैसे कि हिंदू लोग ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए पहले तो मंदिर था और इस वजह से यहाँ पर मंदिर हम बनाएंगे, तो उस टाइम पर देखिए जब ये मंदिर से तब्दील करके मस्जिद किसी भी आकृति को यदि बनाया गया है उस टाइम पर, तो उस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। और यदि उस टाइम पर लोकतंत्र नहीं था तो उस टाइम पर भाई जो भी मेजॉरिटी के लोग थे या जो भी शासक वर्ग था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज की जो हमारी सरकार है, आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, वो देखिए क्या है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वो सिर्फ हिंदुओं की गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ मुस्लिमों की गवर्नमेंट नहीं है, वो लोगों की गवर्नमेंट है, सारी जनता की गवर्नमेंट है। और इस वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, लोकतांत्रिक देश होने के नाते, हमको कोई लोकतांत्रिक सल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। आपसी सहमति से, बातचीत से, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं से ऐसा सल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे हमारे संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा है या महात्मा गांधी के विचारों वाला भारत जो है वो बना रहे, उसका ताना बाना ना बिगड़े। साथ साथ में ये जो, जैसे कि अगर जो कोई भी इन मुद्दों पर पॉलिटिकल जो है अपना फ़ायदा लेना चाहता है तो देखिए वो भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। राजनीतिक फ़ायदा के लिए ये जो मौतें हो रही हैं ये इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है इसका डिसीजन लेंगे। और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आज का जो देश है वो भीड़ तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हमारी जो सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, वो सारी जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई सल्यूशन आपके सामने जल्द आएगा। अपने कमेंट्स के माध्यम से और अपने चीज़ों कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से मुझे ये बताने की आप ज़रूर कोशिश करें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर जो किसी टॉपिक पर आपको दूसरे वीडियोज भी चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।